आज की वीडियो शुरू करें उससे पूर्व रुक करते हैं उस तरफ जहां हम लोग जानेंगे आखिर करने क्या वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का इक्वेशन ऑफ कर्व, जिसमें जानेंगे अपने लोग लॉजिकली कैसे ध्यान में रखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व को। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का शॉर्ट ट्रिक्स अबाउट डेल्टा। डेल्टा बोले तो डिटर्मिनांट। तो इसमें क्या है कि जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं यानी कर्व रिप्रेजेंटेशन, उससे पूर्व इक्वेशन ऑफ कर्व के कोफिशिएंट के हेल्प से डिटर्मिनांट निकालना होता है। तो हम लोग का जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो डिटर्मिनांट के कौन कौन से पोजीशन पर कर्व के इक्वेशन का कौन सा कोफिशिएंट होगा उसको लॉजिकली ध्यान में कैसे रखेंगे उस पर चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि डिटर्मिनांट का वैल्यू जो आया वो इक्वल टू 0 है तो क्या होगा और नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। तो थर्ड पॉइंट में इस पे बात करेंगे। सेकेंड लास्ट है कि कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ कर्व इट इज, अर्थात कौन सा कर्व है, सर्कल है, पाराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। जितना जो कर्व के बारे में बात किए उसके होने का क्या कंडीशन है उस पर विचार करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हे गाइस, दिस इज सुमित और आज की वीडियो में बात करें कर्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ कर्व। तो आज की वीडियो शुरू करें उससे पूर्व स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल कंसेप्ट पर। बातें तो बहुत करनी है आप लोगों से, इसलिए तो खुद को आपके साथ जुड़े रहने का निर्णय लिया है। सो फिलहाल खुद को रोकते हैं और आज की वीडियो आगे बढ़ाएं उसके बारे में सोचते हैं। अब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ कर्व इन टू वेरिएबल ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर पहले से इक्वेशन याद है तो अच्छी बात है, किंतु अगर ये इक्वेशन आपको नहीं याद है, ध्यान में नहीं रहता है, कुछ लोग का शिकायत ये भी रहता है कि आप कैसे समझिएगा हमारी मजबूरी को। हम याद भी कर लेते हैं, ध्यान में भी रहता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता है तो हमारे दिमाग से सफ़ा चट हो जाता है। तो चलिए इस इक्वेशन को कैसे ध्यान में रखेंगे आइए सीखते हैं। अगर आप ये इक्वेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो दो चीज़ ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट थिंग कि ABCD में आपको A to H आना चाहिए और सेकेंड थिंग कि 2 वेरिएबल में डील करना आना चाहिए। तो सबसे पहले A लिखेंगे, फिर एक स्पेस छोड़कर B लिखेंगे, अब 2 स्पेस छोड़कर C लिखेंगे और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। और बचा DEFGH, तो DU को बोलेंगे थोड़ा तो होल्ड पे रख और पीछे से F लिखेंगे खाली स्पेस में, फिर G लिखेंगे और फिर A और B के बीच में खाली स्पेस है वहाँ पे H लिखेंगे। अब यहाँ पर D और E को स्किप कर दिए तो कैसे पता चलेगा हमको या आप लोग को कि D और E को स्किप कर दिए हैं। तो 2 लेटर को स्किप किए तो उसके बाद FGH सब में 2 के साथ लिखेंगे ताकि उन सबको याद आता रहे कि उसका दोस्त D एंड E उनके साथ नहीं है। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, अगर कोई पहले हमारे साथ हो लेकिन कुछ खास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपसे दूर हो जाए, आप उसकी कुछ यादों को संजोकर खुद से जोड़ कर रखते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। तो चलिए 2 ऐड कर देते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए उनकी यादें उनसे जुड़ी रहे और हमको हमेशा के लिए ये कंसेप्ट याद रहे। अब A के साथ x² लिखेंगे और B के साथ y² लिखेंगे। अब बीच में जो है 2h, तो उधर से x लेंगे और B वाला से y लेंगे तो 2hxy हो जाएगा। अब xy जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2gx हो जाएगा फिर यहाँ पे और 2fy हो जाएगा। और सी तो खुद बोल रहा है कि आई एम अ कॉन्स्टेंट, तो सिर्फ कॉन्स्टेंट भी होता है, तो यहाँ से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व को कैसे ध्यान में रखेंगे उसके बारे में जाना। अब इक्वेशन ऑफ कर्व के कोफिशिएंट की मदद से एक डिटर्मिनांट लिखेंगे जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो आइए इसको कैसे ध्यान में रखेंगे उसके लिए एक ट्रिक से रूबरू होते हैं। ऑल हैंडसम गाइज हैविंग बिहारी फ्रेंड गोइंग फॉर क्रिकेट क्लब सिनेमा क्लास। आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे
आपको क्लब पसंद है तो क्लब, सिनेमा पसंद है तो सिनेमा। बाय द वे मुझे क्रिकेट पसंद है तो इसलिए मैंने क्रिकेट मेंशन किया है। अब जो हमारा ट्रिक्स है, सबका फर्स्ट लेटर लेकर डिटर्मिनेंट के पोजीशन पर फिट करते हैं। तो ऑल से ए ले लिए, हैंडसम से एच ले लिए, गाइज से जी ले लिए, हैविंग से एच ले लिए, बिहारी से बी ले लिए, फ्रेंड से एफ ले लिए, गोइंग से जी ले लिए, और 4 से एफ ले लिए, एंड लास्ट आपका फेवरेट सिनेमा, क्रिकेट, क्लब और क्लास से सी ले लिए। तो कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट के पोजीशन को ध्यान में रखेंगे। अब समस्या ये है कि टॉपिक 11th में पढ़ना है और डिटर्मिनेंट 12th में पढ़ना है। तो यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट कि आप डिटर्मिनेंट 11th में ही सीख जाएं और खुशी मनाएं, और दूसरा ऑप्शन है वेल कंसेप्ट, जिसे अभी आप जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। सो सेकेंड ऑप्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ABCD का A to H ध्यान में रहना चाहिए। तो सबसे पहले ABC लिखेंगे। अब DE को होल्ड पर रखते हैं तो FGH जो है उसकी यादें खुद से जोड़कर 2FG हो जाएगा। अब ABC एक बार है तो एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और 2FG 2 बार है तो 2 बार डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का A इंटू F इंटू F, B इंटू G इंटू G, C इंटू H इंटू H। अब F को 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करना था, A को A बार डिस्ट्रीब्यूट करना था तो कर दिए, तो AF स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली BG स्क्वायर हो जाएगा, CH स्क्वायर हो जाएगा। अब डायलेमा है कि तीनों के बीच में प्लस साइन दे या माइनस साइन दे। तो ABC प्लस 2FG से बारी बारी करके जा रहा है, और इधर उधर जाने की प्रॉपर्टीज किसकी होती है? सिंपल इलेक्ट्रॉन की होती है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अब तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा साइन देना है। जी हाँ, माइनस साइन देना होता है। तो हम लोग का डेल्टा का वैल्यू तैयार है, और सेकंड ऑप्शन भी आप लोग का तैयार है। तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट पर। सो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डेल्टा इक्वल्स टू 0 है तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा? फर्स्ट सिंपली पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और सेकेंड की पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। दूसरी तरफ दिख रहा होगा कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या होगा? तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है सर्कल होने का, पाराबोला होने का, इलिप्स होने का, हाइपरबोला होने का। तो आइए देखते हैं ये सब होने का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 0 में पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का। तो उसमें है H स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू AB, सेकेंड G स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू AC, एंड थर्ड F स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू BC। और इसी में सेकेंड पॉइंट है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस का। तो उसका है H स्क्वायर इक्वल्स टू AB एंड AF स्क्वायर इक्वल्स टू BG स्क्वायर। अब दूसरी तरफ डेल्टा नॉट इक्वल्स टू में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले सर्कल का है। उसका कंडीशन है A इक्वल्स टू B, H इक्वल्स टू 0, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरे नंबर पे आता है पाराबोला। तो पाराबोला में सिर्फ एक ही कंडीशन है H स्क्वायर इक्वल्स टू AB, और उसके बाद इलिप्स का आता है। तो इलिप्स में सिर्फ एक ही कंडीशन है H स्क्वायर लेस देन AB, और उसके बाद आता है हम लोग का लास्ट है हाइपरबोला, जो कि H स्क्वायर ग्रेटर देन AB होता है। फाइनली वी आर कवर्ड द थियोरेटिकल एंड लॉजिकल concepts, and now move on to the some conceptual questions। इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ते हैं, और मैं सिर्फ सॉल्यूशन को सिर्फ स्लाइड शो कर रहा हूँ। देखते हैं आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ पाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाते तो फिर से कंसेप्ट्स को रिवाइज करके समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो देखिए आगे होता क्या है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से किन किन लोगों को समझ में आया वो कमेंट करके नीचे बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को वो भी कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके नीचे बताएं अच्छी लगी और ख़राब लगी, कौन सा पार्ट सबसे ख़राब लगा आपको और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट करके नीचे बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ और देते रहें हमारा साथ।